आदाब, मैं हनीफ़ कच्ची महाराष्ट्र मित्र की तरफ से अभी हम आए हुए अब्दुल हई सर साहब के पास। ये अभी कल ही इनका डेलीगेशन एमएमएनएफ की पूरी टीम के साथ में ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के पास गए थे। वहाँ पर इन्होंने इनकी क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल बताए गए, और इससे पहले भी इनके कुछ मीटिंग्स हुए थे, उसके बारे में पूरा ऐसा डिटेल में बोलेंगे। जी बोलिए सर। सारे सुनने वालों को मेरा सलाम, और स्पेशली हनीफ भाई महाराष्ट्र मित्र का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये मौका दिया जिससे चार बातें कम्युनिटी में मालूमात हो जाती है। कल 23 अक्टूबर को हमारी एनजीओ का डेलीगेशन श्री जाकिर सिकरगर, जो लीड एनजीओ है, जो एमएमएनएफ के प्रेसिडेंट है, उनके अध्यक्षते में हम माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन श्री जेएम अभ्यंकर, इनके गोरेगांव ऑफिस में जाकर उनसे हमने मुलाकात ली और उनको हमारी जो तहरीर है, हमारे जो लेटर है, माइनॉरिटी के संबंधित जो भी इश्यूज़ है वो हमने उनको एक लेटर दिया, और उस लेटर पे हमारी उनसे बहुत सारी डिस्कशंस हुई। सारा डिस्कशन बहुत फ्रूटफुल रहा, बल्कि चेयरमैन साहब ने हर एक रिप्रेजेंटेटिव से भी बात की है, और हर एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव का पास्ट एंड फ्यूचर एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी उतना भी उन्होंने इंटरेस्ट दिखा के हमसे बातें की। हमको बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उनका जो नॉलेज हमने महसूस किया माइनॉरिटीज़ के बारे में, आई वुड से क्या ही इज़ अ राइट पर्सन इन अ राइट पोजीशन। उन्होंने हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको इमीडिएटली उनके समझ में आ गई, और इमीडिएटली उनके तरफ से उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एनजीओ का एक एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में होना चाहिए, और वो इसके बारे में तुरंत एक्शन लेंगे। और उसके लिए जाकिर सिकलगर साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि महाराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट उनको भेज दी जाए। और साथ साथ उन्होंने ये भी हमको आश्वासन दिया कि जो भी पॉइंट्स हमने लिखे हमारे लेटर में उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का स्टेटस उनको सशक्त करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर वो डेफिनेटली हमारे साथ उनका सहयोग रहेगा, और जहाँ जहाँ उनको एक्शन लेना है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में जो जो लिखना है वो उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हमें बहुत खुशी हुई उनसे मुलाकात करके, और इस बारे में हमने उनको 26 तारीख को भी एक लेटर लिखा था। 26 मार्च 2021 जब वो मानगांव महाड़ के दौरे पे थे, तो उनको हमने लेटर भी लिखा था और उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि आप पनवेल में भी आइए, पनवेल में भी हमको ब्लेस कीजिए। तो उस सिलसिले में ये फिर यस्टरडे हमारी जो मुलाकात हुई उससे हमको बहुत बहुत बल मिला है, हमको बहुत ही शक्ति मिली है। क्या हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का जो स्टेटस है, जो सशक्तिकरण है, वो करने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको ये भी बताऊं, मैं खुद एक आई सोशल वेलफेयर एसोसिएशन और माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर वावंजे चला रहा हूं, और माइनॉरिटीज़ के बारे में जो भी इश्यूज़ है उसके ऊपर मेरे एरिया में मैं काम कर रहा हूं। हाल ही में हमने 2 मीटिंगें माइनॉरिटी स्कॉलरशिप इस विषय पे लिए, और तीसरी मीटिंग पेरेंट्स के साथ में लिए। पेरेंट्स भी 70-80 फैमिलीज़ पेरेंट्स जो है उस मीटिंग में हाजिर रहे। उन्होंने हमारे चेयरमैन श्री JR पाटिल साहब इनकी बातें सुनी। उन्होंने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के बारे में बातें किए, और भी
जो स्कीम्स है उसके ऊपर बातें की है, ई श्रम के ऊपर बातें की उन्होंने, और फिर हमने भी पेरेंट्स से काफ़ी बातें की और उनको माइनॉरिटीज़ स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल मालूमात दी और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हमने उनको डिटेल बताया। और उस सिलसिले में जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर वावंजे उनको मुहैया कराएंगी। उनको वो चीज़ें कैसी लानी, कहाँ से लानी, और ये सब फ्री फ़ी सबीलिल्लाह ये काम हम माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और साथ साथ हम लोग माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में जो विडोज़ है उनके पेंशन के लिए भी हम काम कर रहे हैं। उनके जैसे राशन कार्ड का उनको प्रॉब्लम आता है, उनको इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आता है, वो भी सारा काम हम फ़ी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। हम सिर्फ वही चार्ज करते हैं जो गवर्नमेंट की फ़ीस रहती है। इस सिलसिले में हमने लास्ट टाइम पे पनवेल तहसीलदार से भी मुलाकात की। उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव हमको रिस्पांस दिया है। इनफैक्ट बच्चों के आधार संबंधित बहुत सारी इश्यूज़ है और आधार में करेक्शन का बहुत सारा इश्यूज़ है, और वो आधार सेंटर का अभी तक हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर को कोई अथॉरिटी मिला नहीं है। तो इसके लिए तहसीलदार साहब ने वावंजे में एक कैंप देने के लिए भी राजी हो गए हैं और जल्द ही वावंजे में एक आधार का कैंप लगने वाला है। और हमारी कोशिश जारी है कि माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर पे आधार संबंधित कुछ परमिशन हमको रायगढ़ कलेक्टर से मिले ताकि हम इस एरिया में जितने लोगों का आधार संबंधित इश्यूज़ है उसको हम करेक्ट करेंगे और इस एरिया के जो भी माइनॉरिटीज़ है या वीकर सेक्शंस है उनको सशक्त करने का काम करेंगे। अभी हम ई श्रम के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तकरीबन 100-125 लोगों का ई श्रम कार्ड अभी तक हम बना चुके हैं और ये भी काम हम लोग फ्री ऑफ सर्विस कर रहे हैं। कार्ड का सिर्फ जो प्रिंट है, प्रिंट का ही पैसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सारा कुछ फ्री में किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपकी कल के जो मीटिंग थी उसमें क्या खास ऐसे क्या पॉइंट थे? कल की जो मीटिंग थी इसमें हमने ये लिखा है, क्या जो माइनॉरिटी डे होता है 18 दिसंबर, वो माइनॉरिटी डे सिर्फ कागज़ पे ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसा न हो कि वो कलेक्टर लेवल पे या तालुका लेवल पे एक सेलिब्रेशन हो। समाज के एनजीओ के कुछ घटक माइनॉरिटी के लोगों को उसमें शामिल करके वो दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, इसके ऊपर हमने जोर दिया। दूसरा हमने ये भी बोले कि हमारे जो एनजीओज़ है उनके मेंबर्स इन कमेटियों में नॉमिनेट हो ताकि हमको माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ जो है वो हम उनको बताते जाएंगे और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ और उनको सशक्त करने में हम कामयाब हो जाएंगे। उसके बारे में हमने और भी आगे बताया, क्या जो बजट आता है वो बजट काफ़ी नहीं है, तो ये बजट भी उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसमें एडिशन होना चाहिए। चौथी बात ये बोले कि हम जैसे बार्टी है और सारथी है जो मंडल्स दूसरे दीगर कम्युनिटीज़ के लिए बनाए हैं, वैसा एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी एक मार्टी नाम का एक महामंडल बने और उसको एक अच्छा बजट दिया जाए ताकि इस कम्युनिटी की भी कुछ सुधारना, कुछ रिसर्च और इस समुदाय को भी आगे लाने में कामयाबी मिले। ये सब बातें मेन पॉइंट थे। और भी हमने आगे उसमें ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर होना चाहिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक सेल होना चाहिए ताकि माइनॉरिटीज़ के इशू उस डिपार्टमेंट में कोई सुने। क्योंकि आज हम देखते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं है, वो बटा हुआ है। कुछ चीज़ें जो है समाज कल्याण डिपार्टमेंट में होते हैं, कुछ चीज़ें होती है शिक्षण खाते में। तो माइनॉरिटी की सूद लेने वाला
कोई नज़र नहीं आता है। इसके लिए हमने उसके ऊपर भी जोर दिया है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिसर हो जो माइनॉरिटी की बातें सुने। ये सारी बातें हमने की है और भी आगे हमारी उनसे मुलाकातें होते रहेंगी और उनसे मुसलसल हम मिलेंगे और माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ को सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे। ये है हमारे अब्दुल हई साहब, आई संस्था के प्रेसिडेंट। इनका मतलब पनवेल तालुके में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम है। पूरे जो भी ज़रूरतमंद है बिना किसी भेदभाव के पूरे सारे ज़रूरतमंदों के काम इनके एमडीसी सेंटर में होता है। नाम को है ये एमडीसी सेंटर, सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, लेकिन वहाँ पर हमने खुद ने जाकर देखा है कि ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से रिलेटेड कुछ भी बैंकिंग के रिलेटेड भी कुछ भी काम रहा इनके सेंटर में सभी का काम होता है। पूरे पनवेल तालुके में इनका अच्छा सोशल वर्क है आई संस्था का। शुक्रिया सर आपसे बात करने का। On 23rd October, we as a delegation of NGOs under the leadership of MMNF President Zakir Sikalgar went to the office of Chairman Minority Commission Maharashtra Shri J.M. Abhyankar. Myself Sheikh Abdul Hai was also one of the members of the delegation to Goregaon. We handed over our letter to Abhyankar Sahab and had very fruitful discussions with chairman, who in return has assured that in each district he will try to induct NGO members in the committees, minority committees at the district level, and also he has assured to take various necessary steps as we have requested in our letter. I believe he will do the needful, as I found Shri Abhyankar is very knowledgeable and I can say he is the right person in the right position. Thank you.